नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 131 एवं 132 देखेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, एग्जाम में हूबहू आने की संभावना है, तो आप इसे अंत तक जरूर देखें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? राज्य पुनर्गठन आयोग ने, और इसका आंसर हो जाएगा सी 1955 ईस्वी में। किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले में तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन जो है आवश्यक होता है? स्थगन प्रस्ताव, और इसका आंसर हो जाएगा 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, सामान्य बहुमत द्वारा। संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? संघीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, एकल नागरिकता। क्या है? एकल नागरिकता। निम्नलिखित में किस संशोधन के लिए संसद की विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है? आंसर हो जाएगा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व का। निम्नलिखित में कौन सा रीट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है? कौन सा रीट है जो सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत में पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध किसमें किया गया है? भारत में पुरुषों और स्त्रियों की संपूर्ण समता का उपबंध किसमें किया गया है? आंसर हो जाएगा ए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी के बीमर संविधान से। संविधान का अनुच्छेद 243 के निम्न में से किससे संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य निर्वाचन आयोग से है। राज्य निर्वाचन आयोग से। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 अप्रैल। और होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया है? तो वो हैनी मैन ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर के संबंध में कौन से कथन जो है वो सही है? तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, गलत है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था, ये भी गलत है। ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। नोहक लिकाई जलप्रपात किस प्रदेश में है? नोहक लिकाई जलप्रपात, और इसका आंसर हो जाएगा डी, मेघालय में है। वंदे मातरम योजना का संबंध है, और इसका संबंध जो है वो है गर्भवती महिलाओं से है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन जो है इनमें से सही सुमेलित नहीं है? सितार के पंडित रविशंकर सही है, बांसुरी के पन्नालाल घोष सही है, तबला के जाकिर हुसैन सही है, संतूर के बदरुद्दीन डागर गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 के डी। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पों का अध्ययन, और इसका आंसर होगा बी, ओफियोलॉजी। क्या है? ओफियोलॉजी। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? और ये आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। भवानी काबिनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदी है कावेरी की। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो तुजू दर्रा मणिपुर में सही है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में सही है, माना दर्रा अरुणाचल प्रदेश में जो है वो सही नहीं है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में सही है। आंसर होगा सी। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, विशाखापट्टनम। कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, काली मिट्टी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नौक्रेक जैवमंडल निचय मेघालय की निम्न में से किस पहाड़ी का हिस्सा है? जो नौक्रेक है, नौक्रेक जैवमंडल निश्चल मेघालय की निम्न में से किस पहाड़ी का जो है वो हिस्सा है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 22 का वो हो जाएगा ए, गारो। क्या हो जाएगा? गारो हो जाएगा सही आंसर। भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है, भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है, तो वह है पाक जल संधि, और एक कौन है? मन्नार की खाड़ी, यानी डी जो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, शेर शाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग जो है वो लगान के रूप में जो है वो वसूली करती थी? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 24 के? तो 24 का हो जाएगा ए, 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। निम्न में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थलरूढ़ है? कौन सा देश है जो स्थलरूढ़ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पराग्वे। मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? ये प्रारंभ होता है मुख गुहा से। मनुष्य के हृदय में किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। और इसका आंसर हो जाएगा डी, दाया अलिंद एवं दाया निलय में। कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? और इसका जवाब हो जाएगा पोषण से। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकैरियोटिक सेल में तो ये बनी होती है फास्फोलिपिड का। क्या है? फास्फोलिपिड का। यदि व्यक्ति को गलत समूह का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? ये परिणाम होता है आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? इसका जवाब हो जाएगा बेकिंग सोडा से। दो सेलों से बनी बैटरी में एक सेल का धनात्मक सिरे दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा रहता है। 33 के सी हो जाएगा। तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निथारना। दूध से दही बनना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है? आंसर हो जाएगा डी, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक है? सही जवाब हो जाएगा बी, हल्दी का रस। क्या हो जाता है? हल्दी का रस भी है, लिटमस भी है और चाइना गुलाब भी है। प्राकृतिक सूचक जो है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी डी हो जाएगा। मिट्टी के अपमार्जक डिटर्जेंट कौन होता है? और आंसर हो जाएगा ए, जीवाणु। किसने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है? ये वर्णन किया है मेगास्थनीज में। पुस्तक का नाम जो है वो है क्या है? इंडिका है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बसा हुआ है कालीबंगा। निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को कालक्रमानुसार सजाइए। तो आइए देखते हैं। यह है सबसे पहले शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, उसके बाद बल्लभाचार्य। 41 के बी होगा। कौन युग जो है वो सुमेलित है? बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित। लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रेस पर प्रतिबंध, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो पिंडारियों का दमन, क्या है? पिंडारियों का दमन, और लॉर्ड एलनबरो अंग्रेजी शिक्षा, लॉर्ड डलहौजी मदरसा की स्थापना। तो कौन युग जो है सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है पिंडारियों को दमन किए थे, यही सिर्फ सुमेलित है। बाकी सब जो है ये सब गलत है। महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था। क्या हो जाएगा? सी, एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट। एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई थी और इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 वर्ष। दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1879 में। किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे? इनमें से किसके संस्थापक जो है भगत सिंह नहीं थे? तो ये हो जाएगा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, भारत नौजवान सभा, ये सभी में भगत सिंह थे। एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? सही जवाब हो जाएगा अंडाशय के द्वारा। प्रसिद्ध पर्वत पिंडारी किस भारतीय राज्य में स्थित है? और यह स्थित है उत्तराखंड में। जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? और ये प्राप्त है जीएसटी परिषद का। किसे? जीएसटी परिषद का। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो वो है कौन सा ईंधन? तो वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 132 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन जो है वो सुमेलित? धौलावीरा कच्छकरण में, ये सही है। कालीबंगा लूनी नदी, ये गलत है, ये घग्गर नदी का होगा। राखीगढ़ी जो है वो घग्गर, रोपड़ जो है वो सतलज से। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला के बी हो जाएगा। किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है? और इसका सही जवाब है डी, जाबलोपनिषद में। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे? महाराजा रणजीत सिंह के जवाब हो जाएगा ए, खड़ग सिंह। एले क्या थी? एले जो है वो क्या थी? तक कपड़ा नापने का पैमाना था एले। हेक्टर मुनरो संबंधित था, तो ये संबंधित था बक्सर युद्ध से। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? नाट्यशास्त्र, आंसर हो जाएगा डी, भरत मुनि का। भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना वर्ष खाली स्थान में की थी? आंसर हो जाएगा 1984 में। किस वर्ष से भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा है?
तो ये हो गया डी 1996 ईस्वी में। मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोइंतबाल जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दी? मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोइंतवाल जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दी? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी गुरु अमरदास। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए स्टाम्प ड्यूटी। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ए प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है, तो ये निकाला जाता है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो वो है अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन सी। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? सुनामी वार्निंग सेंटर तो ये स्थित है हैदराबाद में। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, तो वो है कोरोमंडल तटीय मैदान। कोरोमंडल जो है वो तटीय पूर्वी तटीय मैदान को, जो भारत में पीछे ये नीचे से है, तो इस तरफ के मैदान को जो है उसे कोरोमंडल तटीय मैदान कहते हैं। हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे अवस्थित है, यह किसको सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? मूसी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा के। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह है ओजोन परत क्षरण रोकने से। ओजोन परत क्षरण रोकने से। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है, सही जवाब होगा बी भू परिभ्रमण है। मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां। इस विभाजन का आधार जो है वो क्या है? तो वो है डी जनजातियां। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? कौन सा राज्य जो है वो कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी उड़ीसा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डब्रोइन त्रिका नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, मोसले का आधुनिक आवर्षण, ये तीनों सही। हाइजेनबर्ग का अपवर्जन नियम ये गलत है। आंसर हो जाएगा 21 के डी हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? बताना है कौन सा कथन सही है। तब फ्यूज को सदैव परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये गलत है। सीरीज में जोड़ा जाता है। फ्यूज समानता तांबा तथा टीन के मिश्र धातु का बना होता है, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। निम्न में से कौन हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है? गर्म एवं अस्थायी जलधारा है, तो वो है मोजाम्बिक की जलधारा। ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्न में से कौन एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी धान की फसल। बिहार में कौन सी नदी गंगा में दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? पुनपुन दक्षिण से मिलती है, और कर्मनाशा, महानंदा और फल्गु। तो 25 की अगर हम बात करें तो महानंदा जो है वो दक्षिण से नहीं मिलता, कर्मनाशा भी दक्षिण से और फल्गु भी दक्षिण से ही मिलती है, तो हो जाएगा डी महानंदा। मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी पर्वतपदीय पठार। यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो आंसर हो जाएगा सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा सी 2/3। संयुक्त संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? कौन सा कथन जो है गलत है? तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, ये सही है। संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है, सही है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ये गलत है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष करता है, यानी आंसर हो जाएगा सी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद के किस समिति इसकी जांच करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी लोक लेखा समिति। भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ता। किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है, तो वो हो सकती है 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, बी 32 के बी हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दी जाती है, ये गलत है। बाकी जो ये है राष्ट्रीय आपात संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपात की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है, सही है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्यों के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं, सही है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 33 के बी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है?
और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सफेद। किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर पर जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा? और इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 47। प्रिज्म से गुजरने पर सूरज के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है क्योंकि? आंसर हो जाएगा बी प्रिज्म के दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है। उत्प्लावन बल निर्भर करता है, प्लावन बल निर्भर करता है विस्थापित द्रव के घनत्व पर। निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं? तो वो हो जाएगा ए प्रति चुंबकीय पदार्थ। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? और इसका आंसर हो जाएगा डी थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। पीत लवण निम्न में से कौन सी विटामिनों की आहार नाल द्वारा अवशोषण में मदद करते हैं? पीत लवण। आंसर हो जाएगा डी विटामिन ए, डी, ई व के। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में कौन से तत्व उत्तरदायी हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी कैल्शियम और मैग्नीशियम। एक द्विघनात्मक आयन एम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है तथा परमाणु भार 56 है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो क्या हो जाएगी? तो 8, 2, 10, 20 और 24। 24 जो है उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है, यानी 24 प्रोटॉन है। तो 56 माइनस 24 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 32। यही हमारा हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। आंसर हो जाएगा 43 के बी हो जाएगा। विलयन का सबसे प्रमुख गुण क्या है? तो ये प्रमुख है समांग होना। कौन त्रिबंधक तत्व है? और इसका आंसर हो जाएगा डी नाइट्रोजन। आवर्त सारणी के किस उपवर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी 7A। रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? तो वो है पेप्टाइड है, पेप्टाइड है। अगला है निम्न में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत जो है वो स्रोत है, तो हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा। इस सभी 48 के डी हो जाएगा। कौन सा एक भारत के कृत्रिम बंदरगाह नहीं है? कृत्रिम बंदरगाह नहीं है, तो वो है कोच्चि बंदरगाह। लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? लिम्बू जनजाति। आंसर हो जाएगा डी सिक्किम में। किसमें? सिक्किम में। यह था एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।